कल की कक्षा में हमने एकांकी व्यापार के परिभाषा और विशेषता बताई थी। आज हम एकांकी व्यापार के लाभ और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। एकांकी व्यापार का महत्व, सबसे पहला जो महत्व हमारा है वह है प्रारंभ करने में सुगमता। हम आसानी से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। कोई लीगल दांव-पेच इसमें नहीं होता, कोई वैधानिक विशेष कार्रवाई इसमें नहीं होती। छोटी मोटी जो वैधानिक कार्रवाई विशेष व्यापार में होती है, केवल उसी से हम हमारा काम पूरा चला लेते हैं। दूसरा हमारे पास है शीघ्र निर्णय। हम एकांकी व्यापार में शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हम एकांकी व्यापार में यदि कोई निर्णय लेना चाहे तो स्वतंत्रतापूर्वक उसको निर्णय ले सकता है। अगला तीसरा हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट है गोपनीयता। एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, सबसे बड़ा जो लाभ होता है, सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है गोपनीयता। और गोपनीयता के आधार पर हम व्यापार की प्रतिस्पर्धा, व्यापार के गुण, व्यापार की विक्रय नीति, व्यापार की क्रय नीति को हम आसान बना सकते हैं और निकट भविष्य में व्यापार को प्रगतिशील बना सकते हैं। हाँ, अगला हमारे पास है व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है बच्चों? व्यक्तिगत संपर्क से मतलब हमारा होता है कि हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम डोर टू डोर जाकर लोगों को कन्वे कर सकते हैं, जिससे ग्राहक हमारे संपर्क में आ सकता है। मितव्ययिता का मतलब है कि आप जब चाहें व्यापार का जो हमारा दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, उसे कम कर सकते हैं। व्यापार के लाभ को बढ़ाने के लिए व्यापार के खर्चों को कम किया जा सकता है। जैसा कि लिखा हुआ है, व्यावसायिक हानि का उत्तरदायित्व एकांकी व्यापार पर होता है, जिसके लिए सभी क्रियाओं पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों समन्वय की सुविधा। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है मेल मिलाप। हम आसानी से ग्राहकों के साथ, आसानी से विक्रय की नीति, आसानी से सरकार की नीतियों को समन्वित कर लेते हैं। ऋणों को प्राप्त करने में सुगमता। जो ऋण हमारे होते हैं उनको प्राप्त करने में सुगमता होती है। अगर हमारे को पूंजी की कमी अगर होती है तो उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए हम ऋणों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा। क्योंकि एकल व्यापारी एकल होता है, वहाँ दूसरा कोई साझेदार नहीं होता, इसलिए उसको आवश्यकता ये रहती है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाता है। और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उसको इंटरनल जो प्रेरणा होती है, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, उस पर वह कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन हेडिंग नंबर 9, व्यापार के चुनाव की स्वतंत्रता। सबसे आसान पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यापारी अपने व्यापार को अपने स्वभाव के अनुसार उसका चुनाव कर सकता है। वह चाहे किसी प्रकार का व्यापार भी कर सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती। अगला हमारे पास है लोच। लोच का मतलब है कि संगठन हम चाहे छोटा बना लें या हम बड़ा बना लें, अपनी पूंजी, अपना जो हमारे पास उत्पादन के 5 साधन हमारे पास होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये 5 साधन हमारे होते हैं बच्चों। इन 5 साधनों को एकांकी व्यापारी अपने अकॉर्डिंग लेता है और अपने अकॉर्डिंग उसकी लोचदार आधार पर उसका समन्वय कर लेता है। इसी प्रकार से अगले हमारे जो पॉइंट हैं वो सामाजिक में है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि हम सामाजिक दृष्टिकोण से एकांकी व्यापार पद्धतियों पर 2 दृष्टियों से लाभकारी होता है। पहला लाभ किसके लिए? स्वतंत्रता होती है। दूसरा पूंजी की साहस होती है। पैतृक ख्याति। हाँ बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास अगर हम वही व्यापार कर रहे हैं जो व्यापार हमारे
पुरखे करते आए हैं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो हमारे बड़े करते आए हैं, अगर हम वही व्यापार करते हैं तो उनकी ख्याति का लाभ भी हमें मिल जाता है। और वैसे भी अगर नहीं भी करते आए और नया व्यापार करते हैं, अगर वो भी व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं तो उसके नाम का लाभ हमेशा इसको मिलता है। इसी प्रकार से अगले कुछ पॉइंट्स हैं, आसान से पॉइंट्स हैं, बच्चों इनको पढ़ लेना। अब हम चलते हैं व्यापार के अवगुण, यानी कि व्यापार की सीमाएं, यानी कि व्यापार के दोष। व्यापार देखो, वैसे तो एकांकी व्यापार में अपना कोई दोष नहीं है, लेकिन है क्या, कुछ सीमितताएं होती हैं। सीमितताएं का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे एकल व्यापारी अकेला होता है, काम करने में उसको सुगमता नहीं होती। एकल व्यापारी अकेला होता है, उसको माल क्रय करना होता है तो शट डाउन करना पड़ता है। एकल व्यापारी अकेला होता है तो विक्रय करने के लिए, डोर टू डोर माल पहुँचाने के लिए वो किस पर विश्वास रखे, उस विश्वास को वह नहीं ले पाता। इसी प्रकार से कुछ सीमितताएं बच्चों होती हैं, उन सीमितताओं को हमने यहाँ पर दोष का दर्जा दिया है, जिसमें पहला दोष हमारे पास है वित्त साधन की कमी। वित्त साधन, क्योंकि एकांकी व्यापार एकांकी होता है, अकेला होता है, इसलिए उसके पास साधन, जो हमारे पास जो वित्त के साधन होते हैं बच्चों, वो बहुत कम होते हैं। और अगर वह अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहता है तो उसे मात्र लोन के सिवाय, ऋण के सिवाय कोई साधन उसके पास नहीं होता। सीमित प्रबंध योग्यता, अकेला व्यक्ति होता है, अकेले जो उसके गुण हैं, अकेले गुणों के आधार पर ही उसको लिया जा सकता है। असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब है, अगर भगवान ना करे, यदि व्यापार में कभी कोई घाटा अगर हो जाता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए घर तक की जो स्थिति हमारी होती है, उसको दिवालिया होना, उसको घर तक की स्थिति को बेच करके व्यापार के दायित्व को पूरा करना पड़ता है। व्यापार अस्थिर होता है। हम ये जानते हैं बच्चों कि आज का जो व्यापार है वो एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है, इसलिए एकांकी व्यापार प्राय अस्थिर हो जाता है। आज व्यापार की जो प्रारूप हैं, वो व्यापार के प्रारूप एकांकी व्यापार, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, और उसके बाद कंपनी, और कंपनियों के भी विभिन्न प्रकार, देसी कंपनी से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनी तक। तो ऐसी कंडीशन में एक एकांकी व्यापार मात्र अपने छोटे व्यापारी के रूप में ही रह सकता है, इसलिए वह हमेशा अस्थिर बना रहता है। सीमित साख रहती है उसकी। और इसके बाद हमारे पास शीघ्र निर्णय से हानि रहती है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि एकांकी व्यापार अपने व्यापार को चलाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ शीघ्र निर्णय ले लेता है। शीघ्र निर्णय लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि वह बहुत तेज़ी से निर्णय लेता है, जिसके कारण वह निर्णय की गति से अपने आप को हानि पहुँचा लेता है। इस प्रकार अन्य ये 5-4 दोष हमारे पास और भी हैं बच्चों, इनको पढ़ लेना और इनको कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। धन्यवाद।